चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर के दिल्ली सरकार तक हिल गई हम सभी छात्रों के सामने। और दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, और साथ ही ये हमारी पूरी टीम इस बधाई की पात्र है आप लोगों के साथ कि सभी लोगों ने मिल करके सरकार को कम से कम इतना तो बताया कि हम अगर बेरोजगार होंगे, अगर एक नवयुवक भूखा होगा तो स्वाभाविक है कि हम देश में किसी को खाने भी नहीं देंगे। जो ऐसी राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं जो इन बेरोजगारों के साथ राजनीति कर रही हैं, हम किसान और देश के जवान यही तो इस देश की शान है, और इस देश की शान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे और ना तो कभी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, सरकार ने संविदा को वापस लिया और नई वैकेंसी देने का फैसला किया। हम इस चीज़ का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं फिर से क्लासेज अपनी। बीच में क्लासेस को रोका गया था और उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण भी क्लास को रोका गया था, लेकिन आज से फिर से आपकी क्लास स्टार्ट होती है और फिर हम अपनी तैयारी में उसी जोर शोर से चलेंगे जिस जोर शोर से आज तक हम लगे हुए थे। आइए मित्र, पिछले वीडियो तक हमने आपको बताया था हिंदी में स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में, और इसके साथ साथ किस प्रकार से इस पूरे वर्णमाला की उत्पत्ति हुई हमने पिछले वीडियो में बताया था। प्लेलिस्ट में भी आपको दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। और साथ ही मित्र, जो लोग अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचे और हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। और आने वाली जो वैकेंसी है, यदि सरकार 6 महीने के अंदर हमको वैकेंसी के साथ खड़ा करती है तो हमारा भी यह मूल कर्तव्य होगा कि हम अपनी उस वैकेंसी को प्राप्त करेंगे और हर हाल में प्राप्त करेंगे। आइए दोस्त, जितनी मेहनत और लगन से चौराहों पर जा करके इस लॉकडाउन के समय में भी हमने अपने आप को पहचाना है, उसी प्रकार से नौकरी की भी पहचान करके अपने कंधे पर स्टार या तो जेब में पेन हम जरूर रखेंगे। आइए दोस्त, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि हिंदी से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है वर्णों के उच्चारण स्थान से कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। आइए हम थोड़ा सा संस्कृत का सहारा लेकर के, क्योंकि हिंदी की अगर मूल उत्पत्ति देखा जाए तो संस्कृत से हुई है, और उसी के समान एक सूत्र को लेकर के आए हैं और उसी सूत्र विद ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और यह मैं दावा करता हूँ आपसे कि आने वाला कोई भी उच्चारण स्थान जो है वो आपका गलत कभी नहीं होगा, या आप इसको ना तो कभी आप इसको भूल पाएंगे। बस थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले सभी वर्ड हम आपको अलग अलग नहीं बताएंगे कि का से लेकर के ज्ञा तक, तो का चा से लेकर के ज्ञा तक, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कोई विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा एमाइलेज में काम चल रहा है तो हमको विस्तृत में जाने की क्या जरूरत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र हमारा होगा अपु विसर्जनीया नाम कंठा। पहला सूत्र क्या होगा? अपु विसर्जनीया नाम कंठा। देखिए मित्र, अपु और विसर्जनीया नाम अपु विसर्जनीया नाम कंठा, ये हमारा पहला सूत्र होगा। चाहे इसको ट्रिक लीजिए या सूत्र लीजिए, पहला सूत्र होगा अपु विसर्जनीया नाम कंठा। अपु विसर्जनीया नाम में देखिए आ का उच्चारण स्थान, हिंदी के स्वर का आ का उच्चारण, का मतलब हो गया क वर्ग, अर्थात क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, और इसके साथ हा का उच्चारण स्थान, और साथ में ही विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ की सहायता से किया जाता है। फिर से सुनेंगे मित्र, अपु विसर्जनीया नाम कंठा, आ का उच्चारण स्थान क ख ग घ अंगा। वैसे तो अंगा जो है अनुनासिक वर्ड भी है, परंतु का वर्ग वर्गीय व्यंजन होने के कारण का से लेकर के अंगा तक जो है वो कंठ तक मिलाया जाता है, इसलिए अंगा को हम कंठ वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो क ख ग घ अंगा और ह, और इसके साथ अगर विसर्ग आता है तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ की सहायता से उसका उच्चारण यहाँ से कंठ की सहायता से क ख ग घ अंगा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। दूसरा सूत्र होगा मित्र आपका इच यशा नाम तालु। इच यशा नाम तालु,
इच यशानाम तालु। यह दूसरा सूत्र होगा, इच यशानाम तालु। इच यशानाम तालु अर्थात ई का उच्चारण स्थान, चा वर्ग का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान, और जिसको हम संयम वाला सा अर्थात बड़ा सा दीर्घ सा कहते हैं, उस सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु की सहायता से होता है। पुनः देखेंगे, इच यशानाम तालु। ई का उच्चारण स्थान, चा वर्ग में च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, तथा या का उच्चारण स्थान और शा का उच्चारण स्थान जो होता है वह कहाँ से होगा? तालु से होगा। प्यारे मित्रों को ध्यान देकर के पढ़िए, अब की वैकेंसी हाथ से नहीं जानी चाहिए। बड़ी मेहनत से यह अवसर मिलने वाला है हमको, और यह अवसर गंवाना नहीं है। तो देखिए, यहाँ ई का उच्चारण स्थान, चा का वर्ग का और या का और शा का, ये वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं? तालु की सहायता से उच्चरित किए जाते हैं। जब हमारी जीभ इसका उच्चारण करते समय ऊपर के तालु में जाकर के टच करती है तो ऐसे वर्णों को तालव्य वर्ण या तालु व्यंजन कहा जाता है। इसके साथ ले लीजिए मित्र, फिर आगे बताते हैं। आगे देखेंगे, तीसरा सूत्र होगा हमारा ऋटुरषणाम मूर्धा। तीसरा सूत्र होगा ऋटुरषणाम मूर्धा। देखिए मित्र, ऋटुरषणाम मूर्धा, री का उच्चारण, री का उच्चारण, टा वर्ग का टा ठ ड ढ ड़, और रा का उच्चारण और शा का उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है। इसकी सहायता से मित्र, मूर्धा की सहायता से किया जाता है। इसका किसका उच्चारण? री का उच्चारण, टा का उच्चारण, ठा का उच्चारण, डा का उच्चारण, ढा का उच्चारण और र का उच्चारण और रा का उच्चारण और शा का, जिसको हम ऑलरेडी मूर्धन्य शा कहते हैं, मूर्धन्य शा कहते हैं, उसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है। अब मित्र एक बात और, मूर्धा कहाँ होती है? कभी भी जब आप उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी ऊपरी दांत के ठीक नीचे आप देखेंगे किस तरह का स्थान बना हुआ है। अपनी जीभ को चेक करिए और जाकर कहिए ट। देखिए, जीभ जाकर के इसी तीन इस तरह की रचना वाले स्थान पर जाकर के टच करती है, इसी को मूर्धा कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़ और रा, शा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मित्र पुनः याद रखिए कि मूर्धा में जीभ जाकर के ऊपर दांत के नीचे तीन इस तरह की संरचना होती है और इसी संरचना से जाकर टच करती है, और ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखेंगे, चौथा स्थान ऋटुरषणाम मूर्धा। इसका लिट लषणाम दंता, मृदु लषणाम, लेतुलषणाम दंतः, लेतुलषणाम दंतः। लिरी का उच्चारण, क्योंकि लिरी संस्कृत में यूज होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो लिरी का उच्चारण नहीं लेंगे। ता वर्ग का उच्चारण, ता वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, तो ता वर्ग का उच्चारण, ला वर्ग का ला का उच्चारण, और जिसको हम सपेरा वाला शा कहते हैं, छोटा शा कहते हैं, उसका उच्चारण किसकी सहायता से होता है? दंत की सहायता से किया जाता है। जब जीभ जाकर के ऊपर के दांत में टच करती है तो वहां से ये वर्ण निकलते हैं और इसीलिए इनको दंत वर्ण भी कहा जाता है। तो आप पुनः देखेंगे, दंत वर्ण कहाँ होता है? जब हमारी जीभ दांत के ऊपरी सिरे से जाकर टच करती है। जैसे बोलिए हमारे साथ, ता, था, द, ध, न, फिर ला, सा,
तो जीभ हमारी ऊपर के दांत में जाकर टच करती है, इसीलिए इसको किस वर्ड के नाम से जानते हैं? दंत वर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आवश्यकता अनुसार। मित्र जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो देने वाला हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। इसका एक नोट्स जरूर बनाएं, अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। देखिए तो लितुलशानावदंता उपोभ्यामानियानामयोष्ठ, ये आपका 5वां सूत्र होगा। उपोभ्यामानियानामयोष्ठ, उपोभ्यामानियानाम ओष्ठ, उपोभ्यामानियानामयोष्ठ। उ का उच्चारण स्थान। मित्र इस सूत्र से सबसे बड़ी विशेषता यह होगी आपके सामने कि स्वर और व्यंजन में कभी आपको छांटने की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी मैं इसको ट्रिक से बताता हूं कि आप याद कैसे करेंगे इसको। फिलहाल आप पहले इसको जानने का प्रयास करें। उ का उच्चारण स्थान, पा वर्ग का उच्चारण स्थान किसकी सहायता से होता है? ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। कहिए ऊ पा। दोनों होठ जब नीचे और ऊपर के दोनों होठ आपस में टच करते हैं और उस समय किसी वर्ड का उच्चारण होता है तो ऐसे वर्ड को होष्ठ उच्चारण कहा जाता है। पा, फ, ब, भ, म। और सबसे सरल उच्चारण किसका होता है? ओष्ठ वर्णों का होता है। आप देखते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किसको बुलाता है? माँ बोलता है, माँ माँ बोलता है, क्योंकि सबसे सरल उच्चारण अगर किसी का होता है तो वो होता है किसका? ओष्ठ वर्णों का होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, यमंगनानामनासिका, यमंगनानाम नासिका च, यमंगनानामनासिका। आपको केवल मित्र याद करना है इसको, केवल बस ध्यान ये देना है कि इसमें क्या है? यमंगनानामनासिका च। अभी देखिए जब का के बाद अंगा आया था तो हमने बताया था कि अंगा एक नासिक वर्ड है, परंतु यह अंगा एक नासिक वर्ड होने के साथ साथ का वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए अंगा एक वर्ड का वर्ड के अंतर्गत भी आएगा, कंठ वर्ड के अंतर्गत भी आएगा और ऑलरेडी एक इसका स्थान निर्धारित है और वो क्या है? नासिक। तो यमंगनानामनासिका च, या का उच्चारण, माँ का उच्चारण, अंगा का उच्चारण, र का उच्चारण, ना का उच्चारण और मा का उच्चारण, अरे सॉरी हलंत वर्ड को नहीं जोड़ा जाता है। अंगा या का उच्चारण, माँ का उच्चारण, अंगा का उच्चारण, र का उच्चारण और ना का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? नसिका की सहायता से किया जाता है। ये 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो नसिका की सहायता से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नाक पकड़कर कहिए ना, नहीं निकलेगा। नाक पकड़कर कहिए पा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं ये नसिका की सहायता से ही बोले जाते हैं और इनकी संख्या 5 होने के कारण इनको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इनको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट लेते रहे हम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनता है और बहुत ज्यादा भ्रम भी उत्पन्न होता है। आइए उसको देखते हैं। ए दैतो कंठताल, ए दैतो कंठताल, ए दैतो कंठतालु। ए और ऐ का उच्चारण, ए और ऐ का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? कंठ और तालु की सहायता से होता है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऐ नहीं होता, ये क्या होता है? आई होता है। आ धन ई होता है और ए नहीं होता, आ धन आई होता है, इसीलिए इसको ऐ कहा जाता है और इसको शुद्ध रूप से आई कहा जाता है। आ का उच्चारण स्थान जो होता है अपु विसर्जनीय नाम कंठ, आ का उच्चारण जो होता है
वह कंठ की सहायता से होता है। तो आ हो गया किसकी सहायता से? भैया हो गया कंठ की सहायता से। और ई किसकी सहायता से हो गया? इच यशा नामक तालु। ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है? इच यशा नामक तालु। तो ई का उच्चारण स्थान तालु की सहायता से हुआ। अगर इसका उच्चारण कंठ की सहायता से, इसका उच्चारण तालु की सहायता से, तो दोनों से मिल करके बना है ए। तो ए किसकी सहायता से होगा? कंठ और तालु की सहायता से। तो ए का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु की सहायता से। तो सूत्र याद रखिए, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र, फटाफट लीजिए और फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, वो फटाफट इसको भेजिए। इतने लोगों के पास इसको भेजिए कि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें और अपनी तैयारी करके अगली वैकेंसी अपने हाथ में ले सकें। फटाफट शेयर करिए मित्र इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, फट से लीजिए, एकदम जरा भी मोबाइल उठाइए, तुरंत हाथ लगाइए। आइए देखते हैं आगे। ओ दैतो कंठोष्ठा, अगला सूत्र आपको होगा ओ दैतो कंठोष्ठा। ओ दैतो कंठोष्ठा, ओ दैतो कंठोष्ठा, ओ दैतो कंठोष्ठा। अगला सूत्र आपका होगा ओ दैतो कंठोष्ठा। वो पिछला क्या था? ए दैतो कंठोष्ठा। अब की क्या होगा? ओ दैतो कंठोष्ठा। ओ दैतो में देखिए ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? कंठ और ओष्ठ की सहायता से। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओ का निर्धारण जो होता है आ धन उ से होता है। देखिए ओ होता है और आओ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। और इसमें ओ जो होता है ये आ धन उ औ होता है, और ओ जो होता है आ धन ओ होता है। इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं? औ पढ़ते हैं। तब यह हो जाएगा आ धन उ में। आ का उच्चारण स्थान सभी लोग जानते हैं कि आ को जो उच्चारित किया जाता है वो अको विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ क्या हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। आ होगा कंठ से और उ क्या होगा? उपध्यामानीय नाम योष्ठ। फिर से सुनिए, उपध्यामानीय नाम योष्ठ। तो उ का उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। तब इसका ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ और ओष्ठ से होगा। इसलिए दोनों का उच्चारण स्थान होने के कारण हम ओ को कहेंगे कंठोष्ठ वर्ण, औ को भी कहेंगे कंठोष्ठ वर्ण। तो इस तरह से आ और वा का ओ का उच्चारण जो होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान हमेशा कंठोष्ठ की सहायता से किया जाता है, कंठ और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए, शेयर भी करते रहिए, लगातार शेयर करिए। आगे देखेंगे मित्र, नेक्स्ट भी ओ दैतो कंठोष्ठा, वकारस्य दंतोष्ठा। वकारस्य दंतोष्ठा, वाही एक ऐसा वर्ण है, वाही एक ऐसा वर्ण है पूरे हिंदी में जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। क्योंकि वा का जो निर्माण होता है हुआ होता है, और हुआ में जो होता है वो कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से। उपध्यामानीय नाम ओष्ठ और अको विसर्जनीय नाम कंठा। तो हुआ होने से इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठोष्ठ की सहायता से किया जाता है। तो मित्र वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठोष्ठ की सहायता से किया जाएगा। तो मित्र ये आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण स्थान समझ में आया होगा। पुनः देख लेंगे, अको विसर्जनीय नाम कंठा। आ का उच्चारण स्थान अको विसर्जनीय नाम कंठा। आ का उच्चारण स्थान का वर्ग का उच्चारण स्थान और उसके साथ हा का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कहाँ से होगा? कंठ से होगा। दूसरा आपने देखा कि इच यशा नाम तालु, इच यशा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान, चा का उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान और बड़ा वाला सा जिसको बोलते हैं सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ की सहायता से किया जाएगा। उपध्यामानीय नाम सॉरी ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा। री का उच्चारण, शा का उच्चारण, र का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा की सहायता से किया जाएगा। फिर उपध्यामानीय नाम ओष्ठ, उपध्यामानीय नाम ओष्ठ।
उ का उच्चारण स्थान पा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। और इसके साथ उपोभ्यामान्या नाम ओष्ठ और यमंगणना नाम नासिका च, यमंगणना नाम नासिका च, या का उच्चारण, माँ का उच्चारण, ना का उच्चारण, रा का उच्चारण, माँ का उच्चारण, इन सब का उच्चारण किसकी सहायता से होगा? यमंगणना नाम नासिका च, नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है। ए तो कंठ तालु, ए का उच्चारण जो होता है, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से किया जाता है। ओ तो कंठोष्ठा, ओ का उच्चारण और औ का उच्चारण जो होता है वह कंठ और तालु की सहायता से, कंठोष्ठा कंठ और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। वकारस्य दंतोष्ठा, वा का उच्चारण स्थान केवल कंठ और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। तो आशा करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इसको रख पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपका तैयार होगा। कोई भी जो भी आप परीक्षा वनडे दिवसीय एग्जाम कोई भी देने के लिए जाते हैं, टेट का जाते हैं, सुपर टेट का एग्जाम देते हैं, पीसीएस प्रीलियम का एग्जाम देते हैं, वहाँ पर आपका इससे प्रश्न आते हैं और आप इसको केवल इतने ही सूत्र के माध्यम से 2 से 3 नंबर आपके प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षा में आपका रखा हुआ है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप जो है अपने पास सुरक्षित रखिए और साथ ही लोगों को शेयर करिए और आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए सेशन के साथ। फिर चलते हैं। जय हिंद।